हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज का टॉपिक है इंडोर की जो पीसीबी होती है उसके अंदर कितने सेक्शन होते हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। ये आपने सारे सेक्शन वन बाय वन कंप्लीट कर लिए तो आप अब एक इंडोर की पीसीबी रिपेयर करना सीख सकते हो। अब देखिए, पहला जो सप्लाई का सेक्शन होता है वो मैं आपको आज को बताऊँगा। तो देखिए, पहले होता है लीनियर सप्लाई, फिर होती है एक एसएमपीएस सप्लाई, फिर होती है एक बक कन्वर्टर सप्लाई। टोटल 3 प्रकार की सप्लाइयाँ होती हैं। लीनियर जो पहले मोटर ट्रांसफार्मर चलते थे, एसएमपीएस जो छोटे से चॉपर लगे होते हैं, और बक कन्वर्टर ये सप्लाई होती है। ये आईसी 350 वोल्टेज पे काम करती है, 305 एलएन के। इसमें क्या होता है, ये 350 वोल्टेज जो एसएमपीएस से बन के आती है, मतलब ब्रिज रेक्टिफायर के माध्यम से 350 वोल्टेज जो बन के आते हैं यहाँ तक डीसी फिल्टर कैपेसिटर से, जो ये आईसी होती है स्टेप डाउन करके 15 वोल्टेज बना देती है। ठीक है, फिर आती है जीरो क्रॉसिंग। जीरो क्रॉसिंग होता क्या है, अगर जीरो क्रॉसिंग आईसी पीसीबी की जीरो क्रॉसिंग ख़राब हो जाती है, ये वाला जो जीरो क्रॉसिंग ख़राब हो जाती है, तो जो मोटर होती है, मोटर पीसीबी के अंदर जो मोटर लगी होती है वो मोटर नहीं चलती है। अब आप समझोगे जीरो क्रॉसिंग किस तरह के बोर्डों में मिलती है। देखिए, जीरो क्रॉसिंग इसमें नहीं है। एज अ रीज़न क्या है इसका रीज़न ये है क्योंकि जो मोटर है, देखिए कितने जैक की, 6 जैक की, मतलब मोटर जो चल रही है कैसे चल रही है, रिले के माध्यम से, हाई मीडियम लो। आप समझ जाना जीरो क्रॉसिंग किस बोर्ड में होगी। जीरो क्रॉसिंग उन बोर्डों में होगी जिन बोर्डों का मोटर से फीडबैक आ रहा होगा। आपने एसीपीजी मोटर देखी है 6 तार की, बीएलडीसी देखी है 5 तार की। इनमें क्या होता है, इनमें एसीपीजी में जो 3 तार होते हैं छोटे वाले, वो इंडोर की पीसीबी को फीडबैक देती है, और जो 5 तार वाली होती है उनमें अंत का तार जो होता है 5 नंबर का, वो फीडबैक देता है। तो समझ जाना, मतलब मेरा कुल मिला के आपको समझाने का ये मतलब है, जीरो क्रॉसिंग भी एक पीसीबी का हिस्सा है। जीरो क्रॉसिंग उन बोर्डों में ज़्यादातर आती है जिन बोर्डों में मोटर का फीडबैक आ रहा हो। ठीक है, विंडो एसी की पीसीबी में नहीं होती जीरो क्रॉसिंग। ठीक है, पहले जो ओल्ड मॉडल की पीसीबी आती थी उनमें नहीं होती। जो ओल्ड मॉडल की पीसीबी में रिले का सिस्टम में देख सकते हो आप, इसमें जीरो क्रॉसिंग नहीं है। ठीक है, फिर आती है रेगुलेटर आईसी। अगर जीरो क्रॉसिंग आपकी ख़राब हो जाए ना, ध्यान रखना, मोटर बिल्कुल नहीं चल पाएगी आपकी। फिर आती है रेगुलेटर आईसी आपके सामने ये लगी हुई है, ये रही। होता क्या है कि रेगुलेटर आईसी अगर शॉर्टिंग क्रिएट कर दे या रेगुलेटर आईसी आपकी शॉर्ट हो जाए तो आपका जो बोर्ड है वो डेड कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, डेड कंडीशन में चला जाएगा तो उससे क्या, बोर्ड आपका चालू नहीं होगा। अगर एसएमपीएस भी खराब हो गया, लीनियर भी खराब हो गया, बक कन्वर्टर सप्लाइयों में भी खराब हो गया, तो ध्यान रखना इनमें भी डेड कंडीशन में जाएगा बोर्ड। ठीक है, फिर आता है माइक्रो कंट्रोलर, एमसीयू, जिसे आपका ब्रेन बोला जाता है, ब्रेन ऑफ पीसीबी। जो सबसे बड़ी आईसी ये लगी होती है, जिन बोर्डों में सबसे बड़ी आईसी है वो ध्यान रखना, वो एमसीयू, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट। अब माइक्रो कंट्रोलर यूनिट के अंदर 2 चीज़ और आती है, ईपीरोम आईसी और क्रिस्टल। ईपीरोम आईसी ये है, इसके अंदर क्या होता है, जो एमसीयू होता है माइक्रो कंट्रोल यूनिट, इसका डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक, और जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल तो आप भी जानते हो कि डाटा, क्लॉक, पल्स, इन सब का वर्किंग करता है। ये क्रिस्टल, ईपीरोम और माइक्रो कंट्रोल, ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है वोल्टेज डिटेक्टर आईसी, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। वोल्टेज डिटेक्टर आईसी वो नहीं बताया, सॉरी, मैंने आपको। वोल्टेज डिटेक्टर आईसी ये होती है, होता क्या है कि 78.5 जो होती है, जो आउटपुट में वोल्टेज निकाल रही है, तो ये होता है, ये वोल्टेज डिटेक्टर आईसी क्या होता है, इसकी एक पिन बीच वाली ग्राउंड से होती है, आउटपुट वाली पिन एमसीयू से होती है, एक पिन कनेक्ट होती है 5 वोल्टेज से। अगर 5 वोल्टेज में ज़्यादा या कम बढ़ती होता है तो जो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी क्या करती है, जो वोल्टेज डिटेक्टर आईसी जो लगी है इस बोर्ड में, ये रही, ये क्या करती है, जो 5 वोल्टेज आ रहे हैं उनको ग्राउंड से अटैच कर देती है। ग्राउंड से अटैच करने के बाद क्या होता है, बोर्ड शट डाउन हो जाता है। इसका भी महत्व बहुत होता है। जब वोल्टेज डिटेक्टर आईसी अगर ख़राब हो जाए ना आपकी, तो आप इस पीसीबी को चालू नहीं कर सकते हो। ये जो पीसीबी है ना आपकी, चालू नहीं होगी, डेड कंडीशन में चली जाएगी, वोल्टेज डिटेक्टर आईसी आपकी ख़राब होती है तो। ठीक है,
ये लगी होती, 3 टंग की होती, ट्रांजिस्टर की तरह दिखती है, वोल्टेज डिटेक्टर ऐसी। इसके नंबर वाइज आप देख सकते हो, जो माइक्रो कंट्रोल यूनिट होता है MCU, उसके पास लगी होती है। SMD में भी आती है और सरफेस में भी आती है, ठीक है। फिर आता है थर्मिस्टर सेक्शन। थर्मिस्टर सेक्शन क्या होता है? थर्मास्टेट। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो थर्मास्टेट होता है, रूम सेंसर, कॉइल सेंसर, ये NTC PTC होती है। NTC PTC होते हैं ये। आप जैसे मैं आपको कैसे बताऊं कि जो थर्मास्टेट होता है, एक उसमें PTC होता है, एक NTC होता है। अब जो आप रूम सेंसर होता है ना, उससे आप क्या सोचते हो, वो क्या होता है? देखिए, वो होता है जब रूम का टेम्परेचर कम होता है तो वो क्या करता है, सप्लाई को बाधित करता है। जैसे देखिए, जो रूम सेंसर होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स होता है, NTC। वो टेम्परेचर को नेगेटिव में जाता है तो बच जाता है, ठीक है। इतना ही समझिए थर्मिस्टर के बारे में। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैंने थर्मिस्टर की वीडियो भी डाल रखी है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है IR सेंसर। IR सेंसर नॉर्मली यहाँ पे लगा होता है जब आप रिमोट से PCB को ऑन ऑफ करते हो। जब आप रिमोट से PCB को ऑन ऑफ करते हो, आपने देख रखा होगा कि हमने कोई भी टाइम, जैसे कोई भी अपना फीचर सेट किया डिस्प्ले पे, जैसे कूलिंग मोड, ड्राई मोड, ठीक है, ETC एनी मोड होते हैं जो हमने सेट किए, ठीक है। तो वो कहाँ से काम करते हैं, टेम्परेचर अप डाउन कहाँ से काम करता है? जब हम रिमोट से सिग्नल देते हैं ना, तो ये सेंसर लगा होता है रिसीवर, ये कैच करता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 5 वोल्ट, आउटपुट और ग्राउंड, 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है। इसके पास एक 5 वोल्ट का कैपेसिटर भी लगा होता है, ये लगा है, देख सकते हो। IR सेंसर हो गया आपका। फिर आता है कीपैड सेक्शन। कीपैड सेक्शन में वर्किंग क्या होती है कि ये तो आपको यहाँ पे कीपैड नहीं दिख रहा है इतना, ठीक है, पर जो डिस्प्ले होती है PCB, जो विंडो की PCB होती है, उसमें बहुत ज़्यादा कीपैड सेक्शन होता है। उसे आपको रिपेयर करना सीखना पड़ेगा, उसकी एक आध वीडियो में डाल रखी है, ठीक है। फिर आता है डिस्प्ले सेक्शन। डिस्प्ले सेक्शन ये सारा होता है, डिस्प्ले में एक IC होती है, LN की 36 ऐसी कुछ IC नंबर होता है। ये IC क्या करती है, ये पूरी डिस्प्ले को कंट्रोल करती है। ब्रेन ऑफ डिस्प्ले का ये है, अगर डिस्प्ले का कोई दिमाग है तो ये IC है, ये IC ही पूरी डिस्प्ले को कंट्रोल करती है, ठीक है। डिस्प्ले सेक्शन। फिर आता है बजट सेक्शन। बजट सेक्शन ये लगा है आपके सामने, बजट जो लगा है ना, ये बजट सेक्शन है। फिर आता है पावर रिले सेक्शन। पावर रिले सेक्शन क्या होता है, जो कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं ना 3 मिनट बाद, वो जो रिले लगी है ना, इसका सेक्शन होता है, ठीक है। फिर आता है स्विंग मोटर सेक्शन। आप लोगों ने देख रखा होगा जो फ्लिप होती है, हवा को ऊपर नीचे करने वाली, हवा को ऊपर नीचे करने वाली जो फ्लिप होती है, वो स्विंग मोटर कहलाती है। स्विंग मोटर का सेक्शन कहाँ आता है, ये रहा। जो बाइपोलर 2 या 3 IC लगी होती है, स्विंग मोटर को कंट्रोल करती है। स्विंग मोटर की जगह ये लगी है, जहाँ से बाइपोलर 2 या 3 IC होती है ना, वही स्विंग मोटर को कंट्रोल करती है, ठीक है। मैं इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, अच्छे से देख लेना। कम्युनिकेशन सेक्शन। आप लोगों ने देख रखा होगा इन्वर्टर AC में बहुत ज़्यादा मात्रा में कम्युनिकेशन एरर आता है, तो कम्युनिकेशन सेक्शन इस PCB में बहुत बड़ी मात्रा है। पर हालांकि ये इन्वर्टर PCB नहीं, नॉन इन्वर्टर PCB है, पर आपके हाथ में अगर इन्वर्टर बोर्ड हो तो उसका टेस्टिंग करना ऑक्टोकपलर वगैरह से, ठीक है। फिर आता है मोटर सेक्शन। अब मोटर कितने प्रकार की होती है, देखिए मोटर बेसिकली 4 से 5 प्रकार की होती है। जो फैन मोटर सेक्शन, ठीक है, ACPG 6 तार वाली, DCPG 5 तार वाली, BLDC वो सॉरी DCPG होती है 6 तार वाली, जिसमें एक UPW चलते हैं 3, जैसा आपने देख रखा हो डाइकिन केसी में आती है। डाइकिन केसी में 6 तार की मोटर आती है, ठीक है। फिर आता है BLDC 5 तार वाली, 5 तार वाली BLDC होता है, ठीक है। BLDC होता है 5 तार वाली, DCPG होती है 6 तार वाली, ACPG होती है 6 तार वाली, ठीक है। फिर आता है 3 स्पीड। 3 स्पीड कौन सी होती है, देखिए 3 स्पीड यदि 1 2 3 हाई मीडियम लो, 3 स्पीड मोटर यहाँ से है, ठीक है। फिर आता है LED इंडिकेशन। जब आपको AC में कोई समस्या आ जाती है, ठीक है, तो LED इंडिकेशन करती है। जैसे इसमें एक LED लगी है, अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो डिस्प्ले से शो कर देती है, पर बहुत से PCB में ACO में डिस्प्ले नहीं दी होती है, रिमोट में डिस्प्ले दी होती है। तो जो LED लगी होती है ना यहाँ पे, वो इंडिकेशन देती है कि इतने टाइम ब्लिंक करती है तो ये समस्या हो सकती है, ठीक है। सो प्लीज़ थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बताना चैनल को, ठीक है। थैंक यू।